नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप धपलिया। साथियों, केदारनाथ से कांग्रेस किसे टिकट देगी, यह मसला एक बार फिर से उलट गया है। दिल्ली की बैठक में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर फाइल लौटकर देहरादून आ गई है और देहरादून की बैठक में यह तय होगा कि 3 नाम पैनल में कौन कौन से जाएंगे और उसके बाद एक नाम पर दिल्ली से मुहर लगाई जाएगी। जो व्यक्ति केदारनाथ जी के आदर सम्मान उसके लायक है, कांग्रेस उसी व्यक्ति को चुनेगी और वही मेरा पसंदीदा है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर है, यानी कि अब दिन बहुत कम है और फैसला तेजी से लेना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की गुटबाजी और खींचतान पार्टी के भीतर चल रही है, उसके बाद मामला दिल्ली दरबार पहुंचा। कुमारी शैलजा देहरादून तो नहीं आ पाई, उन्होंने दिल्ली ही नेताओं को तलब कर लिया और अब खबर यह है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर दावेदारों की दौड़ में आ गए हैं। सूत्र बताते हैं कि बैठक में हरक सिंह रावत के नाम को लेकर चर्चा हुई है और अब देहरादून से उनका नाम पैनल में जाएगा या नहीं जाएगा, यह उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं को तय करना है। और इसीलिए अब सियासत गर्म है, क्योंकि हरक पहले भी भले ही यह कह चुके हैं कि वह चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मन में उनके चुनाव लड़ने की इच्छा है। इसीलिए बीते दिनों जब उनका नाम दावेदारों की लिस्ट में नहीं था तो वह नाराज हो गए थे। अब 26 तारीख को देहरादून में बैठक होनी है कांग्रेस की, जिसमें सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा मौजूद रहेंगे, उत्तराखंड कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तब यह तय होगा कि आगे किस तरीके से काम किया जाना है, दावेदारों की लिस्ट में किन किन का नाम भेजा जाना है। मनोज रावत के नाम को लेकर कहा यह जा रहा है कि दावेदारों की दौड़ में वह भी बने हुए हैं। दूसरे जो दावेदार हैं, 13 लोगों ने दावेदारी की थी, उन सबके नाम फिलहाल दावेदारों की दौड़ में हैं। लेकिन अब 3 नामों का पैनल क्योंकि देहरादून से भेजा जाना है, इसीलिए अब उत्तराखंड में हलचल तेजी से बढ़ेगी और वो 3 नाम कौन होंगे, पहले उन पर निगाहें रहेंगी। इसीलिए सियासत अब सिर्फ देहरादून में गर्म रहेगी और राजनीति तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर है ही, उसमें गुटबाजी बड़ा मसला है और यहीं से कई सवाल भी उठ रहे हैं। भाजपा के अंदर इस समय मंत्रियों में भी नेताओं में भी 2 दल बन गए हैं। एक है अवसर है पलट दो, और दूसरा दल है कि यार कैसे बचाओ, कुर्सी बचाओ। तो उम्मीदवार भी उन 2 दलों के बीच में बटे हुए हैं। तो अब क्या होता है, हम उनको नहीं देख रहे हैं। हम हमारा उम्मीदवार आएगा, जैसे प्रभारी महोदय जो है उम्मीदवार की घोषणा करेंगे, हम लोग यहाँ चल पड़ेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे के अंदर ज्यादा गुटबाजी के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गुटबाजी दोनों तरफ से है, यह भी सबको पता है। अब सवाल यही है कि कांग्रेस टिकट किसे देगी और उसके बाद क्या पार्टी एकजुटता के साथ लड़ पाएगी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कुमारी शैलजा ने सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया और इस बात पर भी सहमति बनी है कि सब एकजुट रहेंगे, चुनाव एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन अब देखना है कि एकजुटता उम्मीदवार के चयन के बाद कितनी दिखती है और उसका असर नतीजों पर कितना और क्या होता है। साथियों, आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। जल्दी अगली रिपोर्ट में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।